क्यों लेगा? वो तब व्यवस्था ही निर्माण कर गया उसको ईवीएम से तो चुनता है तो उसका डर खत्म हो गया है। हम तो ईवीएम से जीतते हैं तो हाँ उसका डर खत्म है, इसीलिए सोचता है हम ईवीएम से जीत ही जाएंगे तो इसको क्या कर लेंगे। इसीलिए बेतुकार बेलगाम ये हत्यारा बलात्कार चारों तरफ हो रहा है, उसका ये हथियार है। लेकिन हम सब महिलाएं जाग चुकी हैं, हम वो ईवीएम तोड़ेंगे, सफाया हो जाएगा। जिस तरह से आज राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ की बैठक की गई है, आप लोग विचार रहे हैं कि बहुजन समाज हो या महिला समाज हो, हर कोई एकजुट हो। इसी एकजुटता को दिखाने के लिए हमारी बिहार सरकार जातीय जनगणना करवा रही थी, लेकिन कुछ लोगों को अखर आ गया, कुछ लोगों को इसमें समस्या आई और हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दिया है। क्या लगता है इस रोक लगाने से किसको ज़्यादा कठिनाई हुई है और किसको ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है? आज के मौके पर आप सभी पत्रकार बंधुओं को मैं धन्यवाद देता हूं। और आज एक ऐतिहासिक दिन है, तथागत गौतम बुद्ध जी का 2586वां जन्मदिन है। उस मौके पर मैं समस्त देशवासियों को और प्रदेश के मूल निवासी बहुजनों को मैं अभिनंदन करते हुए आपकी जो सवाल है, ये राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ का बैनर तले जो परिवर्तन यात्रा निकला हुआ है, बहुजन मुक्ति पार्टी ने उस परिवर्तन यात्रा को समर्थन किया है और मैं बहुजन मुक्ति पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर मैं कार्य कर रहा हूं और मैं इस यात्रा में शामिल हूं। अब रहा आपका सवाल, आपका सवाल है कि जो जाति आधारित गिनती जो रोकी गई, तो सबसे पहले आप लोगों को जानना है और हमारे सुनने और समझने वाले लोगों को इस बात को बहुत बारीकी से समझना है कि जो भारत के संविधान है, उस संविधानिक अधिकारों के तहत या संविधान के द्वारा जातीय जनगणना कराना या फिर सामान्य जनगणना कराना एक केंद्र सरकार को है। अब केंद्र सरकार को क्यों है? क्योंकि जनगणना करवाना यह राज्य सूची और समवर्ती सूची में नहीं है, यह है केंद्र की सूची में। तो जब राज्य सूची में नहीं है और समवर्ती सूची में नहीं है, अगर समवर्ती सूची में रहता तो प्रदेश सरकार, अलग अलग प्रदेश की सरकारें जातीय जनगणना करवाने के लिए स्वतंत्र होती। लेकिन जब वो प्रदेश की सूची में नहीं है, राज्य सूची में नहीं है, समवर्ती सूची में नहीं है, एक केंद्र की सूची में है, तब केंद्रीय सूची में है तो इसका अधिकार पूर्ण रूप से संवैधानिक अधिकारों के तहत केंद्र की जिम्मेवारी है। अब ये सारा जानने के बावजूद भी अगर बिहार सरकार ऐसी गलतियां कर रही है तो ये सबसे बड़ा षड्यंत्र है। क्योंकि बिहार का मुख्यमंत्री कोई नए नौजवान नहीं है, पके पकाए खिलाड़ी हैं, उम्र से भी पके पकाए हैं, बाल से भी पके पकाए हैं और कई बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। संविधान का उनके पास जानकारी है और डिप्टी सीएम है, उनको भी जानकारी है, दोनों लोगों को जानकारी है। और जानकारी होने के बावजूद भी बिहार के जनता को धोखा देने की काम किया गया। और इतना ही नहीं बल्कि आर्थिक दोहन जो हुई, कई करोड़ रुपया जो बर्बाद हुई, ये बहुत बड़ा यह सरकार के सोची समझी साजिश है। पहली मतलब षड्यंत्र ये कर रहे हैं जो मौजूदा सरकार है। दूसरी बदमाशी क्या है, भारतीय जनता पार्टी के लोग वो तो चाहते हैं कि जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए। अगर नीतीश कुमार जी जातीय जनगणना कराना चाहते हैं, आदरणीय तेजस्वी यादव जी जातीय जनगणना करवाना चाहते हैं, तो जातीय जनगणना करवाने की लड़ाई इस देश में अगर डंके की चोट पर कोई लड़ रहा है, अगर पार्टी बेस पर बात किया जाए तो वह है बहुजन मुक्ति पार्टी। अगर संगठन के लाइन पर बात किया जाए और संगठनात्मक नेता की बात किया जाए तो वह है मूल निवासियों की महानायक आदरणीय वामन मेश्राम साहब, भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, ये तमाम संगठनाएं हैं। तो इनके साथ में कोऑर्डिनेशन करना चाहिए। और इतना ही नहीं, हमने तो बल्कि आदरणीय नीतीश कुमार जी को पत्र लिखा है कि जातीय जनगणना पर मैं आपसे बात करना चाहता हूं, लेकिन अभी तक उन्होंने अनुमति नहीं दिया। और उसका नतीजा निकल के आया कि आज ये बिहार के जनता को आर्थिक क्षति जो हुई है जनगणना के नाम पर, ये बिहार को कमजोर करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ है। इसमें तीसरी बात जानने की ज़रूरत है कि ये जो सर्वेक्षण कहा गया कि मैं सर्वेक्षण करा रहा हूँ, पहले तो गुमराह किया जातीय आधारित जनगणना। बिहार के ही अखिलेश कुमार और विष्णु गुप्ता हिंदू परिषद के अध्यक्ष, दोनों ओबीसी का आदमी सुप्रीम कोर्ट चले गए। अखिलेश कुमार ओबीसी का आदमी, विष्णु गुप्ता ओबीसी का आदमी, दोनों जब सुप्रीम कोर्ट गए
अब सुप्रीम कोर्ट जाने वाले दोनों पिछड़ा वर्ग का आदमी और पिछड़ा वर्ग का मुख्यमंत्री है, तो आपका ही भाई सुप्रीम कोर्ट में जाके कह रहा है कि जाति जनगणना नहीं होना चाहिए। ओबीसी के आदमी गया, कोई जनरल कैटेगरी के लोग नहीं गए, तो ओबीसी के लोग गए। इसका मतलब कि आपका सरकार जो 32-33 साल की सरकार होने जा रही है, आदरणीय लालू जी 15 साल और आप 16-17 साल, तो 32 सालों के कार्यकाल में आपने पिछड़ा वर्ग के लोगों को ये नहीं समझा सका कि आपकी जाति निहाय जनगणना जरूरत है। नहीं समझाने में कामयाब रहे। अगर समझाने में कामयाब रहते तो आपका ही समाज वहाँ, हमारा ही समाज सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील दायर नहीं करता कि ये जातीय जनगणना नहीं होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि अपने आप को बचने के लिए वो हाई कोर्ट के ऊपर फेंक दिया। लोग सुप्रीम कोर्ट गए, अब हाई कोर्ट को फेंका गया और हाई कोर्ट ने कल फैसला दिया ये जातीय जनगणना तत्काल प्रभाव से रोका जाए। क्यों रोका जाए? उसमें कंडीशन लगाया, क्योंकि ये राज्य सरकार केंद्र सरकार के संवैधानिक अधिकारों पर अतिक्रमण कर रही, ऐसा कहकर वो ऑर्डर निकाला और रोक लगाया तत्काल प्रभाव से, और 3 जुलाई तक उसको सुनवाई के लिए स्थगित कर दिया गया। तो ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र को अगर खत्म करना है तो हम लोग आज भी जातीय आधारित जनगणना की, आज हमारा कार्यक्रम है ना राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ, इसमें 3 सब्जेक्ट है, ईवीएम का, जातीय आधारित गिनती का और महिलाओं को संगठन कैसे डेवलप किया जाए, तो हम अभी भी चर्चा कर रहे हैं। इसके लिए नीतीश कुमार जी को और आपके पत्रकारों के माध्यम से, चैनल के माध्यम से मैं नीतीश कुमार जी को बताना चाहता हूं, तेजस्वी यादव जी को बताना चाहता हूं कि आप सही में पिछड़े वर्ग के नेता हैं। तो आप कल से आप जहां कहिए हम आपके साथ में हैं जातीय आधारित जनगणना कराने के लिए। पूरे देश भर में बहुजन मुक्ति पार्टी पूरे झंडा डंडा ताकत के साथ में जातीय आधारित जनगणना करने के लिए सबसे आगे रहेगी। आप एक बार घोषणा करिए, सही में आप पिछड़ा वर्ग को कल्याण चाहते हैं, विकास चाहते हैं, उत्थान चाहते हैं, तो ये विकास उत्थान पिछड़ा वर्ग के लोगों को नहीं नीतीश कुमार जी चाहते हैं और नहीं तेजस्वी यादव जी चाहते हैं। अगर चाहते तो घोषणा करते, सबसे बड़ी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, आदरणीय मेश्राम साहब लड़ रहे हैं, साथ में अगर जुड़ते तो हम जुड़कर नरेंद्र मोदी की सरकार के ऊपर हम प्रेशर बनाते कि जाति जनगणना करो। अब तो जाति जनगणना छोड़ दीजिए, 2021 में सामान्य जनगणना होने वाली थी, नहीं आरएसएस वाली बीजेपी सरकार ने सामान्य जनगणना ही गायब कर दिया। जाति जनगणना तो बहुत दूर की बात है, 2021 में जनगणना हुई क्या? नहीं हुआ, सामान्य जनगणना गायब कर दिया। तो जातीय आधारित जनगणना बहुत दूर की बात है। इसलिए नीतीश कुमार जी को लड़ाई लड़ना पड़ेगा कि आम जनगणना जो हो रही थी वो भी कराओ और जातीय आधारित जनगणना कराओ। तो हम सब मिल के अगर केंद्र के ऊपर प्रेशर बनाते हैं तब जाकर जातीय आधारित जनगणना संभव है, अन्यथा संभव नहीं है, केवल गुमराह करने के कार्यक्रम। एक तरफ सर आप जो है षड्यंत्र किया गया जिसको लेकर हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया, दूसरी तरफ जो मुख्यमंत्री हैं वो भीम संवाद चला रहे पूरे बिहार में, वो क्या है सर? ये जो भीम संवाद चलाने की जो कार्यक्रम इन लोगों ने किया है ये एकदम नौटंकी है जी। इनको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से कोई प्रेम नहीं है और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मानने वाले लोगों से भी इनका प्यार मोहब्बत प्रेम नहीं है। अगर सही में ये भीम संवाद चला रहे हैं अच्छी बात है, खुशी की बात है, लेकिन केवल वो कहने के लिए है तो अम्बेडकरवादी जो अनुयायी हैं बाबा साहब के, अब इनके अनुयायियों के ऊपर, इनकी बेटी के ऊपर, इनके बहू के ऊपर, इनके लड़कियों के ऊपर अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, उनका रेप करके मर्डर हो रहा है, तो ये क्यों नहीं रोकवा रहे? एक तरफ भीम संवाद चला रहे हैं और जो भीम के मानने वाले, बाबा साहब अम्बेडकर के मानने वाले जो अनुयायी लोग हैं, एक तरफ उनके ऊपर अन्याय अत्याचार करवा रहे हैं। जैसे बेगूसराय में 8 मार्च को साहेबपुर कमाल के ब्लॉक क्षेत्र में एक गांव में 3 मुस्लिम लड़कियों के साथ में जो जघन्य अपराधी नहीं बल्कि जघन्य जो बलात्कार हुई, तो ये भीम संवाद का ये हिस्सा है क्या? ये तो नहीं कहा जा सकता। जब भीम संवाद चला रहे हैं और एक तरफ ऐसी घटनाएं घट रही है तो आप भीम संवाद के माध्यम से लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? तो केवल भीम संवाद अम्बेडकरवादियों को यह ठगने और बरगलाने की कार्यक्रम चल रही है, क्योंकि बाबा साहब के बिना नाम लिए इनको वोट मिलने वाला नहीं है। हम लोगों ने जो जन जागरण किया है वो जन जागरण को इन लोग वो फसल काटने की काम कर रहे हैं। इसलिए बाबा साहब के केवल नाम को लेकर हमारे भोले भाले लोगों को एक दिखाना चाहते हैं कि हम बाबा साहब के बहुत बड़ा हितैषी हैं।
इसे ही तैसी हम मानने वाले नहीं। इसलिए मैं बाबा साहब के अनुयायियों से मैं यह आज चैनल के माध्यम से अपील करता हूं कि आप इनके छलावेबाजी में और आप इनके नौटंकीबाजी के चक्कर में नहीं फंसिए। यह अम्बेडकरवादी नहीं हो सकते हैं। अगर सही में अम्बेडकरवादी हैं तो संविधान के दायरे में रहकर आप काम करें, तब कहा जा सकता है कि आपने संविधान के दायरे में रहकर काम किया। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को आप लागू करिए ना बिहार में, क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? केंद्र सरकार अभी तक 10% लागू किया, आप लागू करवाने के लिए क्यों नहीं प्रेशर बना रहे हैं? तो बाबा साहब की एक तरफ जयंती मनावाना और दूसरे तरफ संविधान को खत्म करवाना, ये कौन सा भीम संवाद है? तो ये षड्यंत्र चल रहा है। पूरे बिहार प्रदेश का कोई ऐसा जिला नहीं है जहां हमारे समाज के लड़कियों के साथ में रेप नहीं हो रहा, बलात्कार नहीं हो रहा, हत्या नहीं हो रहा, मर्डर नहीं हुआ, कोई ऐसी जिला नहीं है। एक तो आपके जिला का उदाहरण है, ऐसे पूरे बिहार का जिला है। हमारे पास जिला वाइज डाटा है, तारीख वाइज है, कौन तारीख में है और किसने किया वो भी नाम वाइज है। बताने में घंटों समय लगेगा। इसलिए ये षड्यंत्र चल रहा है, इसको रोकना होगा। रोकने के लिए मैं समाज को यही कहना चाहता हूँ कि आपको गाँव-गाँव में जाके जन जागरण करना होगा, अपने समाज को जोड़ना होगा, जगाना होगा और जोड़ जगा कर लड़ाई लड़ना होगा और मिलजुल के लड़ना होगा। और मैं अपने सरकार से भी अपील करता हूं और आग्रह भी करता हूं कि आप लोग सही में हमारा समाज का न्याय चाहते हैं बहुजनों का, तो आप एक प्लेटफॉर्म पर आकर महागठबंधन की तैयारी करें और महागठबंधन की तैयारी करके बीजेपी को परास्त करने के लिए एक सूत्री कार्यक्रम बनाएं। तभी रुक सकता है और तभी संविधान बच सकता है, तभी लोकतंत्र बन सकता है। ईवीएम के ऊपर बोल ही नहीं रहे हैं, फिर घोटाला करके इनकी सरकार खत्म कर देगा और 2024 में इनका जो सपना है, सपना चकनाचूर कर देगा। ये होने वाला नहीं है। ये कब होगा? जब आदरणीय वामन मेश्राम साहब के साथ में बैठकर इन लोग वार्ता करेंगे और बहुजन मुक्ति पार्टी के साथ में वार्ता करेंगे। क्यों? क्योंकि बहुजन मुक्ति पार्टी का शाखा 22 राज्यों में है, आरजेडी का 22 राज्यों में नहीं है, जनता दल यूनाइटेड का 22 राज्यों में नहीं है, बीएसपी का 22 राज्यों में नहीं है, समाजवादी को 22 राज्यों में नहीं है, हमारे एमएलए एमपी नहीं है। लेकिन बहुजन मुक्ति पार्टी भारत के 37 राज्यों में 36-37 राज्यों में से 22 राज्यों में हमारा नेटवर्क है, कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है। तो हम लोकसभा स्तर पर तैयारी कर रहे हैं। तो अगर ये राष्ट्रीय स्तर पर परिवर्तन चाहते हैं तो हम लोग अगर आपस में मिलकर संवाद करते हैं और फिर हम लोग उस संवाद को लेकर आदरणीय वामन मेश्राम साहब के पास लेकर जाते हैं, फिर वामन मेश्राम साहब को आग्रह अपील करेंगे कि आपका मार्गदर्शन चाहिए। और अगर साहब का मार्गदर्शन मिलता है तो 2024 में हम लोग बीजेपी को रोक सकते हैं और रोक करके बहुजनों का हम लोग प्रधानमंत्री बना सकते हैं। और जब बहुजनों का प्रधानमंत्री बनेगा, और मेश्राम साहब तो घोषणा किया प्रधानमंत्री का 2 ही उम्मीदवार हैं, एक है शरद पवार जी और दूसरा है नीतीश कुमार जी। तो जिसको महागठबंधन कहेगा उसको प्रधानमंत्री बनाया जाएगा और फिर हम लोग संविधान को, इस देश में अमन चैन कायम होगा, न हिंदू मारा जाएगा, न मुसलमान के, हिंदू और मुसलमान के नाम पर कोई मारे नहीं जाएंगे और इस देश में दीन बचेगा, दस्तूर बचेगा, हमारे बेटी बहू को आबरू बचेगा, किसान बचेगा, मजदूर बचेगा, महिलाएं बचेंगे, अधिकार बचेगा और सब बचेगा। तब जाकर बुद्ध की सपना जो है समतामूलक समाज की स्थापना हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। इस मौके पर इतने ही कहना। जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी आए हुए थे बेगूसराय, उन्होंने कहा कि 2024 में मोदी की सरकार होगी, उसको हराने वाला कोई नहीं है और 2025 में भी बिहार में भी बीजेपी की ही सरकार बनेगी, विपक्ष है ही नहीं। वो सम्राट चौधरी जो बोल रहे हैं ना, वो सम्राट चौधरी सही बोल रहे हैं, वो गलत नहीं बोल रहे हैं। जैसे वहाँ उनको कान फूंका गया है, सम्राट चौधरी हमारा समाज बैकवर्ड समाज के हैं, तो जैसे वहाँ आरएसएस के लोगों उनको कान फूंक दिया है। क्या कान फूंका है कि देखो तुमको कुछ नहीं करना है, तुमको केवल मोहरा बनाया है, जाओ अपने जाति बिरादरी में जाके यही कहो कि देखो तुम्हारा जाति का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है, एक गोलबंद होकर के वोट देना। इतना कॉन्फिडेंस के साथ में जो सम्राट चौधरी बोल रहे हैं कि हमारी ही 25 में सरकारें बनेगी, 24 में, क्यों? इसलिए बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन उनके हाथ में है, जितना चाहेंगे उतना सेटिंग करेंगे, जहां चाहेंगे उतना विधानसभा पर सेटिंग करेंगे, जहां चाहेंगे वहां लोकसभा पर सेटिंग करेंगे और अपने मन मुताबिक विधानसभा में चुनाव जीतेंगे और अपने मन मुताबिक लोकसभा में चुनाव जीतेंगे। तो सरकार बनना उनका तय है। अब ये बात जो सम्राट चौधरी डंके के चोट पर बोल रहे हैं, ये बातें आदरणीय नीतीश कुमार जी को समझ में आना चाहिए और आदरणीय तेजस्वी यादव जी को समझ में आना चाहिए। हमें तो समझ में आ रहा है और आपने बहुत अच्छा सवाल किया, लेकिन जब तक उनको समझ में नहीं आएगा
तो फिर 40 की 40 सीटें बिहार के बीजेपी जीतेगी और जदयू को भी जीरो करेगा और इनको भी जीरो करेगा, आरजेडी को भी जीरो करेगा। पहले कर चुका है, अभी भी जीरो है, लोकसभा में जीरो है, राज्यसभा में एक मनोज झा उधर झंडा उड़ाते रहता है जो ऊंची जाति का है, तो कोई है नहीं इनका बोलने वाला। और अभी जो राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय मान्यता थी, इनकी राष्ट्रीय मान्यता खत्म हो गई। तो असम में इनकी कुछ सीटें निकल रही थी तो इनका भी खत्म कर दिया। उधर शरद पवार जी का भी राष्ट्रीय पार्टी का मान्यता रद्द कर दिया। तो ऐसे ये खत्म किया जा रहा है। ये सबसे बड़ा इशू इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। अगर ये लोग आगाह हो करके सम्राट चौधरी जी के मुंहों पर अगर हम तमाचा मारना चाहते हैं और उनके बातों के ऊपर तमाचा मारना चाहते हैं, तो एक ही हमारे पास रास्ता है कि हम एकजुट हो जाए और ईवीएम मशीन को नेस्ताभूत करने के लिए कोई कार्यक्रम बनाएं। अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में ईवीएम से चुनाव होती है, चलिए ठीक है कर लो, हमारा कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन एक काम करना होगा कि लालू प्रसाद यादव जी, नीतीश कुमार जी, शरद पवार जी, आदरणीय वामन मिश्राम साहब, ऐसे कई जो बहुजन समाज के नेता हैं, ये तमाम नेता बैठकर दिल्ली के प्रेस क्लब में एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा और उस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरे देश के वासियों को संदेश दिया जाएगा कि अगर 2024 के चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है तो चुनाव रद्द किया जाएगा, क्योंकि जीतने की आधार एक ही होगा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। महागठबंधन बनने के बाद भी अगर बीजेपी चुनाव जीतती है तो इससे सिद्ध होता है कि ईवीएम में घोटाला हुआ है। ऐसे अगर चुनाव से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ज्वाइंट हो जाएगा तो बीजेपी घोटाला नहीं कर पाएगी। और अगर घोटाला करके सरकार बना भी ली तो हम महागठबंधन के माध्यम से पूरे देश भर में आंदोलन छेड़ देंगे और वो चुनाव रद्द हो जाएगी और फिर दूसरे बार चुनाव शुरू होगा। तो दूसरे बार बैलेट पेपर से हो जाएगी। जब बैलेट पेपर से होगा तो इस देश का प्रधानमंत्री मूल निवासी का बेटा बनेगा, बहुजन का बेटा बनेगा, एसी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का बेटा बनेगा। कोई मनुवादी और विदेशी यहाँ का प्रधानमंत्री बन ही नहीं सकता है।